ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। अभी तो गोभी काट रहे थे, फिर आटे में घुस गया। नरेश कहाँ चला गया? नरेश सो रहा है, उठा के लाओ उसको। तेरे को पता नहीं कहाँ सोता है? श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक संख्या 13। भूयो नमासात् ब्रजिन् छिद्यस्तां भूयो संभवायाखिल सत्त्वमूर्तये। पुंसां पुनः पारमहंस्याश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दादुषे। भूयो नमासान् ब्रजिञ्छेद असताम् असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये। इतना ज्यादा तबीयत खराब हो गया? सुबह मंगल आरती में तो था, मंगल आरती के बाद इतनी तबीयत खराब हो गई। राजा राम प्रभु थोड़ा देख के आई, पूछो सलाइन फलाइन लगाना है, एडमिट करना है, गाड़ी भिजवाएं। गाड़ी अपने पास तैयार है? कोई इको वगैरह तैयार है? उसमें स्ट्रेचर आ जाएगा ना? देखिए प्रभु जी, थोड़ा जल्दी सीरियस कंडीशन हो तो। पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे चेक कीजिए प्रभु जी, थर्मामीटर वगैरह डालकर दवाई दारू दीजिए। व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे
भूयो नमसान् व्रजिञ्छेद्यसताम् असम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्याश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्यदाशुषे भूयो नमसान् व्रजिञ्छेद्यसताम् असम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्याश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्यदाशुषे भूयो नमसान् व्रजिञ्छेद्यसताम् असम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये स्थितानाम् अनुमृग्यदाशुषे भूयो नमसान् व्रजिञ्छेद्यसताम् असम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्याश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्यदाशुषे। माताओं में कोई भूयो नमसान् व्रजिञ्छेद्यसताम् असम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्याश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्यदाशुषे। शब्दार्थ भूय पुनः नमः मेरा नमस्कार सत भक्तों या पुण्यात्माओं को ब्रजिन आपत्तियाँ छिदे मुक्तिदाता अस्ताम नास्तिकों या अभक्त असुरों का असंभवाय अगले दुखों का अंत अखिल पूर्ण सत्व सत्वगुण मूर्तये पुरुष को पुंसाम अध्यात्मवादियों का पुनः फिर पारमांस्य आध्यात्मिक पूर्णता का सर्वोच्च स्तर आश्रम में व्यवस्थितानाम विशिष्ट रूप से स्थित अनुमृग्य लक्ष्य दासु से उद्धार करता। अनुवाद मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप
उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्य आत्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं, जो अध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित हैं, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण समस्त अस्तित्व के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत के पूर्ण रूप हैं। अखिल का अर्थ है पूर्ण अथवा जो खिल या निकृष्ट नहीं है वह, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृति दो तरह की होती है, भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति। जो श्री भगवान की बहिरंगी तथा अंतरंगी शक्तियां हैं, भौतिक प्रकृति अपरा या निकृष्ट कहलाती है और आध्यात्मिक प्रकृति परा या दिव्य कहलाती है। अतएव श्री भगवान का स्वरूप निकृष्ट भौतिक प्रकृति नहीं है, वे तो पूर्ण आध्यात्मिक हैं, वे मूर्ति हैं अर्थात दिव्य स्वरूप वाले हैं। कम बुद्धि वाले व्यक्ति उनके दिव्य स्वरूप से परिचित न होने के कारण उन्हें निराकार ब्रह्म के रूप में बताते हैं, लेकिन ब्रह्म तो उनके दिव्य शरीर की किरणें मात्र हैं। यस्य प्रभा, भक्तगण उनके दिव्य स्वरूप से परिचित होने के कारण उनकी सेवा करते हैं। अतएव श्री भगवान भी अपनी अहेतुकी कृपा का प्रतिदान करते हैं और अपने भक्तों को समस्त विपत्तियों से उबारते हैं। वे पवित्र आत्मा जो वेदों के आदेशों का पालन करने वाले हैं, श्री भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, अतएव वे उनकी भी रक्षा करते हैं। दुरात्मा तथा अभक्तगण वेदों के नियमों के विरुद्ध रहते हैं, अतएव ऐसे व्यक्तियों को निंद कार्यकलापों की प्रगति में सदैव बाधा डाली जाती है। इनमें से कुछ जिन पर श्री भगवान की विशेष कृपा होती है, स्वयं उन्हीं के द्वारा मारे जाते हैं, जैसे कि रावण, हिरण्यकश्यप तथा कंस। इस प्रकार असुरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनके आसुरी कार्यकलापों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। चाहे भक्तों पर कृपा भाव हो या असुरों का वध, श्री भगवान एक पिता की तरह सब पर दयालु रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के पूर्ण स्वामी हैं। जीव की परमहंस अवस्था अध्यात्म की सर्वोच्च दिव्य सिद्ध अवस्था है। श्रीमती कुंती देवी के अनुसार केवल परमहंस ही श्री भगवान को वास्तव में जान पाते हैं। जिस तरह अध्यात्म की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म से अंतर्यामी परमात्मा तथा उससे बढ़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में होती है, उसी प्रकार संन्यास के आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य का पद क्रमशः ऊपर उठता है। संन्यास की क्रमिक अवस्थाएं हैं कुटीचक, बहुदक, पारिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। इनका उल्लेख पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना के अंतर्गत किया है, पहले स्कंद के 8वें अध्याय में। सामान्यतया परमहंस निर्विशेषवादी तथा भक्त दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम के अनुसार, जैसा कि कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है, केवल परमहंस ही परम भक्ति योग को समझ पाते हैं। कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है कि श्री भगवान परमहंसों को भक्ति योग प्रदान करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरित होते हैं, परित्राणाय साधूनां। इस तरह एक प्रकार से अंततः परमहंस श्री भगवान के अनन्य भक्त ही हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है कि सर्वोपरि गंतव्य तो भक्ति योग है, जिसके द्वारा मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति स्वीकार करते हैं,
जो लोग भक्ति योग के मार्ग को ग्रहण करते हैं वे ही वास्तविक परमहंस हैं। चूंकि श्री भगवान सब पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतएव जो निर्विशेषवादी श्री भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने के लिए साधन स्वरूप भक्ति ग्रहण करते हैं, उन्हें भी उनका मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में सबको आश्वस्त किया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार परमहंसों की 2 श्रेणियां हैं, ब्रह्मानंदी निर्विशेषवादी तथा प्रेमानंदी भक्त, और इन दोनों को ही वांछित गति प्राप्त होती है। यद्यपि ब्रह्मानंदियों की अपेक्षा प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान है, लेकिन ब्रह्मानंदी तथा प्रेमानंदी ये दोनों अध्यात्मवादी हैं और इन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। ये जीवन के कष्टों से भरी हुई है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रभुपाद जी
कृपा करके एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। वो भी अपने घर से नहीं बताते, पूर्ववर्ती आचार्यों से जो उन्होंने ग्रहण किया है उसी को दोहराते हैं। सच्चे गुरु का यही कार्य होता है। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद आर यू परफेक्ट, आप पूर्ण हैं क्या? वो तो पूर्ण ही है, लेकिन भक्त अपने आप को स्वयं कभी पूर्ण नहीं कहते। प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, मैं तो पूर्ण नहीं हूं, लेकिन मेरा संदेश पूर्ण है। मैं एक पोस्टमैन की तरह काम करता हूं, अर्थात पोस्टमैन जैसे किसी का संदेश आता है, कोई अंतर्देशी कार्ड आता है, अंतर्देशी मतलब देश के अंदर अंदर पत्र व्यवहार, पहले ऐसी चिट्ठियां डाली जाती थी, तो उसमें पोस्टमैन जैसे कि तैसे पहुंचा देता था। उसमें ना कुछ ऐड करता था ना कुछ मिटाता था। ऐसा नहीं कि खोल के पढ़ता था फिर अरे इसने तो बहुत गालियां बक रखी, इसमें तो काट देता था उसको। ऐसा नहीं, जैसा है वैसा पहुंचाना। ऐसा ही गुरु का कार्य होता है, जो जैसे कि तैसे ही प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि तैसे वही व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जो आत्मतुष्ट हो। जो आत्मतुष्ट नहीं है वो जैसे कि तैसे प्रस्तुत नहीं करेगा। वो देखेगा कि मैं ऐसी कौन सी बात कहूं जिससे कि सामने वाले लोगों को बुरी ना लग जाए। वो आत्मतुष्ट नहीं होगा, वो ऐसा देखेगा कि मैं ऐसी कौन सी बात कहूं जिससे कि सामने वाले लोग बहुत प्रसन्न हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। अर्थात वो उन लोगों के अनुरूप देखता है कि इसको कौन सी बात बुरी लग सकती है। वो उन लोगों के अनुरूप देखता है कि इसको कौन सी बात अच्छी लगती है। क्या भक्त नहीं देखता ऐसा कि सामने वाले को कौन सी बात बुरी लगेगी और कौन सी बात अच्छी लग सकती है? भक्त भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। जितने भक्त संसार में सेंसिटिव होते हैं उतना संसार में दुनिया का कोई सेंसिटिव नहीं होता। भक्त लोग भी इस बात को देख करके चलते हैं, लेकिन वो वास्तविक रूप से सोचते हैं। अभी सामने वाले को कोई चीज अच्छी लग रही है, भक्त लोग जो आत्मतुष्ट नहीं है वो उसको उसकी अच्छी लगने वाली बात बोलेगा, और उसकी अच्छी लगने वाली बात आगे चल करके उसको बहुत बुरी लगेगी। तब वो सोचेगा कि उसने मेरे को ये गलत बात कही। जैसे बच्चा कोई चोरी करके आया और उसकी माँ अच्छी नहीं, लेकिन माँ ने उसको अच्छी लगने वाली बात, वो शाबाश बेटा बहुत बढ़िया किया, चोरी करके लाया। तो बच्चे को उसकी माँ ने सहमति दे दिया। अगर माँ मूर्ख है तो उसने उसको वो बात कही जो बच्चे को अच्छी लगती, लेकिन आगे चल करके उस बच्चे को वो बात बुरी एहसास में आएगी। ऐसे ही बच्चे को बुरी लगना, बोले बेटा पढ़ाई कर ले, तो उसको तो बुरी लगेगी वो बात। और माँ सोचे कि नहीं ऐसी बुरी बात नहीं कहनी, नहीं कहती। वो आगे चल करके उस बच्चे को एहसास होगा कि मेरे को नहीं कहना, माँ के द्वारा पढ़ाई के लिए वो बुरी बात थी, अच्छी बात नहीं थी। तो जो भक्त होते हैं वो दूसरे को देख करके वार्ता नहीं करते। सच्चे भक्तों की बात हो रही है। हम तो ऐसे ही हैं, हम तो प्रायः किसी भी दृष्टि से अच्छी बात नहीं बोल पाते,
न आध्यात्मिक सिद्धांत की दृष्टि से, न ही भौतिक दृष्टि से। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो आत्मतुष्ट होते हैं, वो बिल्कुल सही बात कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं, जो बुरी नहीं लगनी चाहिए थी, फिर भी वर्तमान में बुद्धि खराब होने के कारण बुरी लगती है, तो क्या कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी जो भी बात कहते थे खरी बात कहते थे, सत्य बात कहते। खरी में भी बहुत तौर तरीके होते हैं। खरी बात को भी जो सत्य है ऐसा कहा जाए ऐसा कहा जाए कि सामने वाले व्यक्ति को वो हो सकता है बुरी लगे, लेकिन ऐसा कहा जाए कि उसको भी वो अच्छी लग जाए। प्रभुपाद जी ऐसे बात करते थे। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं। तो प्रभुपाद जी एक बात कहा करते थे कि दो प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक कौओं के तीर्थ होते हैं, एक हंसों के तीर्थ होते हैं, जिसको काक तीर्थ कहते हैं, अर्थात जहां कौवे बैठा करते हैं जा करके, और हंसों के तीर्थ को प्रभुपाद जी कहते थे वो मानसरोवर पर जाकर के बैठता है, जो अत्यंत पवित्र स्थल है। जैसे कौवा है ऐसे ही शूकर आदि हैं, कुकर आदि होते हैं। जैसे घाव की मक्खी होती है वो प्रायः गंदगी पर जाकर के बैठा करती है और उनको तीर्थ रूप मानते हैं वे सभी। ऐसे ही संसार में संसार की किसी भी वस्तु को लेकर के यदि हमारा मन आकर्षित होता है और उस वस्तु का संबंध भगवान श्री कृष्ण से हम नहीं देख पाते। संबंध तो आइडियली हर वस्तु का श्री कृष्ण से है ही, लेकिन उस संबंध को हम प्राप्त करते हैं भगवान के भक्तों के माध्यम से। बिना भक्तों के माध्यम से दुनिया में किसी भी वस्तु का कोई संबंध प्राप्त, भगवत संबंध विशेष रूप से नहीं प्राप्त हो सकता। भगवत भक्तों से ही हमें संसार की प्रत्येक वस्तु का संबंध का ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए भगवत भक्तों से बढ़कर संसार की कोई भी वस्तु नहीं है जो कि हमें भगवान के साथ नाता जोड़ने में सहायक बन सके। इसलिए सामने अगर भगवान के भक्त हों और फिर सामने भगवत मूर्ति हो, सामने भगवान का मंदिर हो, सामने भगवान के तीर्थ आदि हो, सामने कोई भी परिस्थिति चाहे वो भगवतमयी ही क्यों नहीं है, और अगर हम उस समय में भक्तों को महत्व ना दे करके तीर्थ को, विग्रह को, मंदिर को, किसी भी वस्तु को अगर महत्व देते हैं तो वो हमारा वास्तव में कृष्ण के साथ संबंध नहीं। हम कृष्ण के माध्यम से उस वस्तु को नहीं देख रहे हैं। देख भी रहे होंगे तो आंशिक रूप से देख रहे होंगे, पूर्ण रूप से हम कृष्ण के संबंध के साथ वस्तु को नहीं देख पाते। और जब वस्तु को नहीं देख पाते तो कोई भी वस्तु वो कौवे के तीर्थ के सदृश बन जाती है, वो काक तीर्थ सदृश बन जाती है।
कौए का तीर्थ अर्थात कौआ गंदगी में आनंद ले रहा है, वो प्रत्येक वस्तु गंदगी बन जाती, वो माया स्वरूपा बन जाती, चाहे वो भगवान का विग्रह ही क्यों ना हो, भगवान के तीर्थ स्थली क्यों ना हो। वो काक तीर्थ की तरह व्यवहार करते हैं। काक तीर्थ की तरह व्यवहार क्यों करते हैं? ये नारद जी ने अनुभव किया। नारद जी जब संसार में कलयुग के आगमन को देखकर कभी मन की शांति के लिए सर्वत्र जब विचरण करने लगे तो हर तीर्थ में प्राय गए। रामेश्वरम गए, पुष्कर गए, श्रीरंगम गए, सब नदियों में भ्रमण किया, सब जगह उन्होंने भ्रमण किया। और क्या देखा? बोले वो तीर्थ काक तीर्थ जैसे बन गए। क्यों काक तीर्थ जैसे बन गए? बोले दुष्ट लोगों ने तीर्थों का आश्रय ले लिया है। दुष्ट लोगों ने, उग्र लोगों ने तीर्थों का आश्रय ले लिया। और तीर्थों का आश्रय लेने से क्या हो गया? तीर्थ ने अपने आप को वास्तविक रूप में जो तीर्थ का स्वरूप था वो क्या कर लिया? छुपा लिया। अर्थात पवित्र करने की जो सामर्थ्य थी वो तीर्थ ने तीर्थ में होते हुए भी क्या किया? छुपा लिया। और मन की शांति पवित्र वस्तु को देखने से मिलती, तो स्वाभाविक है आप जल को देखने से ही मन में शांति का अनुभव करते हैं, ये सिद्धांत है। लेकिन पवित्र जल को देखने से मन में शांति मिलती है। पहले इसलिए सरोवर अधिक हुआ करते थे, जल के साथ मन का नाता होता है। चंद्रमा मन के देवता हैं और चंद्रमा के साथ जल का संबंध होता है। चंद्रमा के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटे की स्थिति बनती। चंद्रमा को देख करके समुद्र उफनता है, समुद्र ऊपर आता है। चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो समुद्र दूर जाता है। तो मन का संबंध जल से होता है। लेकिन जल पवित्र हो तो मन में शांति मिलती है। जल अगर पवित्र नहीं है, नाले के पास खड़े होकर के मन की शांति नहीं मिल सकती। तो नारद जी को तीर्थों में कहीं मन की शांति नहीं मिल रही है। क्यों? तीर्थ तो पवित्र करने वाले होते हैं, उन्होंने अपने पवित्र भाव को छुपा लिया और मन की अशांति प्राप्त हो रही, अपवित्र भाव प्रदर्शित हो रहा है। अर्थात वो तीर्थ क्या बन गया? थोड़ा सा खोल ले अपने आप को। वो तीर्थ क्या बन गया? काक तीर्थ बन गया। तीर्थों को भी विदुर जी ने जाकर के पवित्र किया, ऐसा महाराज युधिष्ठिर ने कहा। बोले काकाश्री, आप तीर्थों में तीर्थ याटन करने के लिए नहीं गए थे, तीर्थ पावन करने गए थे, तीर्थों को पवित्र करने के लिए गए थे। भगवान के भक्तों से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। अर्थात संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वो तीर्थ ही क्यों न हो, कोई भी वस्तु काक तीर्थ बन जाती है। चाहे वो भगवान का मंदिर ही क्यों न हो, चाहे वो भगवान का धाम ही क्यों न हो, ये सब चीजें अपने प्रभाव को होते हुए भी छुपा लेते हैं और काक तीर्थ की तरह व्यवहार करते हैं। कब? जब हम भगवत भक्तों के संबंध के अभाव में संसार की किसी वस्तु का अनुशीलन करते हैं। और जो काक तीर्थ है वो आत्मा के लिए दुख रूपा है। काक तीर्थ आत्मा के लिए दुख रूपा है। आत्मा तो पवित्र है ना। अब वो दुख रूपा क्यों उसे सुख रूपा लग रहा है? दुख रूपा होते हुए भी वो वस्तु उसे सुख रूपा क्यों नजर आ रही है?
कौन खर्राटे मार रहा है भैया? राधे। संसार में जो भी वस्तु है जो काकतीर्थ रूप है वो आत्मा के लिए तो दुख रूपा है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, काकतीर्थ पवित्र होता है, तो वो तो उसके लिए दुख रूपा है। लेकिन फिर भी उसे सुख रूपा क्यों लग रहा है? अज्ञान के कारण। दूसरा है वो कौवा बन गया है। कौवे को गंदगी में आनंद आएगा। आपने देखा होगा रोड पर कोई व्यक्ति जीव मर जाता है तो कौवे आ करके उसको रोड से उठा उठा के ले जाते हैं। कई बार हम कफ थूक देते हैं, कौवा आ करके उसको खा के चला जाता है, उसको वो सुख रूपा लग रहा है। क्यों सुख रूपा लग रहा है? क्योंकि वो क्या बन गया है? कौवा बन गया है। कौवे की अपनी प्रकृति है। कौवा बनते ही वो उस प्रकृति को प्राप्त हो जाता है कि वो उस गंदगी को बड़े आनंद से सेवन करता है। अपने आप को मौत के मुंह में डाल करके सेवन करता है। कई बार गाड़ियां इतनी तेज आती हैं, फिर वो रिस्क उठाता है और वहां से उस कफ को उठा के ले जाता है, मल मूत्र को उठा के ले जाता है, अंतड़ियों को उठा करके ले जाता है। जिसके ऊपर पैर रखने से भी अपने आप को घृणा आती है। हम लोग गाड़ी चढ़ जाए तो एकदम बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कौवा जिंदगी और मौत को बीच में डाल करके और उसको बीच में आकर के उठा के ले जाता है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने कौवे की प्रकृति को स्वीकार कर लिया। जिसकी जैसी प्रकृति होती है वो वैसा ही व्यवहार करता है। संसार में गिरते 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 वो जीव इतना गिर गया कि वो कौवा बन गया और ऐसी प्रकृति को स्वीकार करके उसको दुख रूपा वस्तु सुख रूपा नजर आने लगी और अंततः और गहरे दुख में डूब जाता है। तो एक बात तो हम ये समझेंगे कि हम संसार की किसी भी वस्तु को भगवान के संबंध के माध्यम से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। किसी भी वस्तु को हम भगवान के संबंध के माध्यम से देख रहे हैं या नहीं देख रहे। क्या पहचान है इसकी? दुख को सुख मान रहे, अच्छी बात है। और हम किसी भी वस्तु को दुख को सुख तो मान रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसे भगवत संबंध के रूप में नहीं देख रहे हैं। तभी तो दुख सुख बनेगा ना, या सुखमयी वस्तु दुख हो जाएगी। वो बिना भगवत संबंध के तीर्थ आदि, विग्रह आदि, भगवत भजन आदि ये भी दुख रूपा बन ही जाएगा, खाक तीर्थ बन जाएगा। समझने वाली बात है। कोई भी वस्तु भगवत संबंधी कोई भी वस्तु हो सकती है। संसार की सारी वस्तुएं भगवान की, वो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो कौन सी वस्तु ऐसी है जिसका उनके साथ संबंध नहीं है? निकृष्ट वस्तु भगवत संबंध से अत्यंत सुखमयी बन जाती है और
श्रेष्ठ वस्तु भगवत संबंध से हीन होने के कारण अत्यंत दुखमयी बन जाती है। तो वस्तु ना तो सुखमयी है ना दुखमयी है। वस्तु संबंध विहीन है तो काकतीर्थ बन गई, वस्तु संबंध युक्त है वैकुंठ बन गई, हंस तीर्थ बन गई, मानसरोवर की तरह बन गई। तो वस्तु कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है इसका महत्व नहीं है। किसका महत्व हुआ फिर? संबंध का, भगवत संबंध का। अब भगवत संबंध वस्तु का है, हम उसे भगवत संबंध के माध्यम से देख रहे हैं, इसकी क्या पहचान? और थोड़ा स्पष्ट करो। भक्त ही भगवत संबंध को किसी भी वस्तु के बारे में जागृत करते हैं। भक्त ही भगवत संबंध को किसी भी वस्तु के बारे में जागृत करते हैं, भक्ति ही निरूपण करते हैं। अलग अलग स्तर पर निरूपण करते हैं, समझो इस बात को। भक्त ऐसा भी बोल सकते हैं, इस ग्रंथ का आश्रय मत लो। भक्त ऐसा बोल सकते हैं, इस धाम का आश्रय मत लो। बताओ कैसी विचित्र बात है। भक्त ऐसा बोल सकते हैं, भक्त ऐसा बोल सकते हैं, ये कथा का आश्रय मत लो, ऐसा बोल सकते हैं। भक्त ऐसा कह सकते हैं, तुम कथा का, जबकि सारा शास्त्र कहता है भगवान के नाम का गुणगान करो, कीर्तन करो। भक्त कह सकते हैं तुम भागवत कथा बंद कर दो, बहुत हो गई तुम्हारी कथा। जब भक्त ये देखते हैं कि ये जीव इस संकीर्तन के माध्यम से प्रतिष्ठा के अहम को बढ़ा रहा है, तो भक्त कह देते हैं तुम कथा बंद कर दो भाई, अभी कथा मत करो संसार में, इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हें लेके डूब जाएगी। तुम्हारा शुद्धिकरण कम हो रहा है, अशुद्धिकरण ज्यादा हो रहा है। कैसी विचित्र बात है। महाप्रभु ने कहा गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दास दासानुदास, गोपियों की भक्ति से बढ़कर और कोई भक्ति नहीं है, ऐसा महाप्रभु ने घोषित किया। और भक्त ऐसा कह देते हैं, अभी गोपियों के साथ जो भगवान का संवाद है, जो गोपियों के साथ लीलाएं हैं, तुम अभी उनको मत पढ़ना। और कोई बहस करने जाए तो कह सकता है ना कि भाई हम तो महाप्रभु के द्वारा दी गई वस्तु, आप इसको हमसे छीन रहे हैं, इसको आप हमसे वंचित कर रहे हैं, आप भक्ति में ही नहीं, आप हट जाओ। कैसी विचित्र बात है। देश काल परिस्थिति के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार भक्त हमारे संबंध को जागृत करेंगे कि ये भगवत संबंधी वस्तु तुम्हारे लिए भगवत संबंधी वस्तु की तरह कार्य करेगी, ये वस्तु अभी तुम्हारे लिए भगवत संबंधी वस्तु की तरह कार्य नहीं करेगी। अन्यथा भक्त कौन सी वस्तु को कहेंगे कि इस वस्तु का भगवान से नाता नहीं। भक्त तो हर वस्तु को कहेंगे इस वस्तु का भी भगवान से नाता है। समुद्र मंथन से कालकूट निकला, हलाहल निकला, उसको भी जाकर के शिव जी को कहा इसका भी भगवान से नाता है, आप ग्रहण कर लो इसको, औरों को नहीं कहा, और शिव जी को कहा, और शिव जी ने उसको ग्रहण किया। वैष्णव लोग गंदी चीज क्यों ग्रहण करेंगे?
लेकिन वो समर्थशाली हैं, इसलिए उन्होंने उसमें दोष नहीं देखा और उसको भक्ति का क्रिया बना दिया। वो भक्ति की क्रिया बन गई, जीवों के लिए कल्याणकारी बन गई। मीराबाई को तो स्पष्टता के साथ जहर पान करने को मिला और उन्होंने उस जहर को पान किया, लेकिन वो भगवत संबंध से देख रही थी पूरी तरह से, इसलिए जहर ने किसकी तरह काम किया? अमृत की तरह, शोभा बढ़ गई। ऐसे ही शिवजी ने जहर का पान किया तो उनकी भी क्या हुई? शोभा बढ़ गई, नीलकंठ भगवान बन गए, कंठ नील वर्ण का हो गया और ज्यादा शोभा बढ़ गई। तो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? किसी भी वस्तु को हम भगवान के साथ संबंध के रूप में वास्तव में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, हमने बताया वस्तु भगवत संबंधित हो जाने पर निकृष्ट वस्तु भी अमृत की तरह कार्य करती है, और बिना भगवत संबंध के भगवत वास्तव में भगवत संबंधी वस्तु भी जहर की तरह कार्य करती है। तो किसी वस्तु के साथ हमारा भगवत संबंध है या नहीं है, वो वस्तु को हम भगवत संबंध के माध्यम से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, इसकी पहचान कैसे हो? तिवारी जी बताइए, जवाब दीजिए। आपसे प्रश्न किया मैंने। क्या बोलते सुखदेव? प्रश्न समझ में आया आपको? क्या प्रश्न क्या पूछा मैंने, वो बता दीजिए। हाँ, मैंने जो प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा मैंने? नहीं, प्रश्न क्या पूछा, पहले प्रश्न तो बता दो, बाद में इसमें से बताना। मेरा प्रश्न समझ में आया आपको? ओहो मानना पड़ेगा तिवारी जी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। मैंने अभी अभी जो प्रश्न किया है, हाँ वो वाला उत्तर, वो वाला प्रश्न बताइए। मैंने जो अभी प्रश्न पूछा, प्रश्न तो बहुत है, लेकिन अभी जो कथा में जो मैंने प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा मैंने? हाँ, आपका भी काका हूं मैं ध्यान में इसलिए नहीं था क्योंकि आप समाधि में चले गए थे। ऐसे निंद्रा में मत जाया करो थोड़ी देर। यस जगमोहन प्रभु। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है, पहली बात, अर्थात प्रत्येक वस्तु भगवान से संबंधित है। लेकिन हमें वो जानकारी केवल भक्तों से ही प्राप्त होती है कि ये भगवान से संबंधित किस तरह से है। बिना भक्तों के तो हमें जानकारी मिलेगी। जब हम उस वस्तु को भगवान की ही होते हुए भी बिना वाया भगवान के देखना, बिना भगवान के देखना, वो वस्तु भगवान की होते हुए भी काक तीर्थ की तरह काम करेगी।
दुख रूपा बन के काम करेगी। कोई भी वस्तु जब हम उसे वाया भगवान देखेंगे, भगवत संबंध के माध्यम से देखेंगे, तो वो वस्तु निकृष्ट वस्तु होते हुए भी वो हंस तीर्थ की तरह काम करेगी, श्रेष्ठ रूप से काम करेगी, भगवत भक्ति में वृद्धि करने वाली। तो कोई वस्तु वाया भगवान के हम देखना चाहते हैं तो उसे भक्तों के माध्यम से देख सकते हैं। तो हम किसी वस्तु को भक्तों के माध्यम से देख रहे हैं भगवत संबंध के रूप में या नहीं देख रहे हैं, इसकी कैसे पहचान करेंगे? हम वस्तु को भगवत संबंध के रूप में, वास्तव में भगवत संबंध के रूप में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, इसकी कैसे पहचान होगी? कोई व्यक्ति कह सकता है मैं तो इसे भगवान के संबंध के माध्यम से देख रहा हूं। हम उसे कैसे स्वीकार करेंगे कि वास्तव में ये देख रहा है या नहीं देख रहा है? भक्त डिसाइड करेंगे। वेरी गुड। और थोड़ा सा, काफी नजदीक पहुंचे आप। हाँ, अगर भक्त लोग अप्रूव कर देते हैं किसी कार्य को कि हाँ तुम ये कार्य कर लो, फिर वो घृणित कार्य भी ऊपर से क्यों न दिखाई दे, वो घृणित कार्य भी भगवत संबंधी होकर के उसका कल्याणकारी बन जाता है। और श्रेष्ठ कार्य भी, जिस कार्य को भक्त लोग अप्रूव नहीं करते, वो श्रेष्ठ कार्य भी कल्याणकारी नहीं होता। ये बात हृदय में बहुत अच्छी तरह हमें बिठानी पड़ेगी। भक्त लोग जिस कार्य को अप्रूव कर दें, जिस कार्य को सैंक्शन कर दें कि हाँ भाई तुम ये कार्य कर लो, तो वही कार्य भक्ति रूपा बन जाएगा। और भक्त लोग जिस कार्य को सैंक्शन ना करें, वही कार्य बंधन रूपा बन जाएगा। उसका संबंध भगवान के साथ नहीं हुआ, क्योंकि सीधा भगवान के साथ कैसे उस वस्तु का संबंध करने चला हो? किसी न किसी भक्त के माध्यम से उसको अप्रूवमेंट लेनी पड़ेगी। समझ रहे? अभी जैसे राधा मोहन तो घर पे गए थे, तो किसी काम से गए थे, जमीन के काम से गए थे, तो जमीन तो मोह माया है, जमीन जायदाद वगैरह, लेकिन उन्होंने अप्रूवमेंट लिया, उन्होंने अनुमति ली। अनुमति ली तो उनको अनुमति दे दी गई। अनुमति दे दी गई उनके स्तर को देख करके। हर व्यक्ति को अनुमति मांगने पर अनुमति मिल जाएगी, ऐसी मत भूल रखना अपने हृदय में कोई। उन्होंने अनुमति मांगी, उनको अनुमति दे दी गई, चले, उन्होंने कार्य किया वहां। फिर कल वो बोल रहे थे कि प्रभु जी मैं वृंदावन जाऊं दर्शन करने के लिए, उनको अनुमति नहीं दी। उनको अनुमति नहीं दी गई, वृंदावन की अनुमति नहीं दी गई, और जमीन का काम करने की अनुमति दे दी गई। ऐसा होता है। और कभी ऐसा भी हो जाएगा जमीन की अनुमति नहीं दी जाएगी और वृंदावन की अनुमति दे दी जाएगी। तो किस समय किसको कौन सी अनुमति दी जानी है, कौन सी अनुमति नहीं दी जानी है, कौन सा कार्य उससे उसकी प्रगति होगी, कौन सा कार्य उससे उसकी अवनति होगी, ये निर्णय उस वस्तु के भगवत संबंध पर निर्भर करेगा। और भगवत संबंध का निर्णय भक्तों के ऊपर निर्भर करेगा कि वो भक्त हमें क्या निर्देशित करते हैं। ध्यान देने वाली बात है। उसके लिए हमें चाहिए कि हम शीघ्र अतिशीघ्र अपने जीवन को किसी भक्त के प्रति समर्पित करना सीखें।
किसी अच्छे भक्त के प्रति अपने जीवन को समर्पित करना सीखें। ये नहीं कि 10 भक्तों के प्रति जीवन समर्पित कर दिया और जो हमारे मन की अनुमति दे दे उस समय वो हमारा गुरु बन जाता है, और फिर अगली बार वो मना कर रहा है तो फिर दूसरे के पास जाकर के उसको गुरु बना लिया, फिर तीसरे के पास तीसरी क्रिया के लिए गुरु बना लिया। ऐसा नहीं चलता। इसलिए जीवन को समर्पित करके पहले परख लो सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाला व्यक्ति अच्छा भक्त है कि नहीं। अच्छी तरह से ठोक बजा करके परखने के बाद अपने जीवन को समर्पित करना सीखना चाहिए। तभी हम काक तीर्थ से अपने आप को बचा पाएंगे। प्रभुपाद जी अमेरिकन कुछ भक्तों के साथ चल रहे थे और अमेरिका में भी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो गंदगी से भरे पड़े रहते हैं। तो एक गंदी गलियों से गुजर रहे थे प्रभुपाद, तो भक्त लोगों को बड़ा संकोच हुआ और भक्त लोग कहने लगे, प्रभुपाद वी आर सो सॉरी, क्षमा कीजिए, आपको ऐसे गंदे स्थान से गुजरना पड़ रहा है। प्रभुपाद जी, कहाँ गंदा स्थान है? चारों तरफ तो भक्त लोग, दिस इज वैकुंठा। प्रभुपाद ने उसको वैकुंठ कहा। तो ऐसा होता है। हम महाराष्ट्र में गए तो एक दो गरीब आदमी थे, उन्होंने अपने घर पे बुलाया तो अंदर बेचारे बड़ा संकोच कर रहे हैं, अरे हमारा घर इतना छोटा सा है और इतना सुंदर नहीं दिख रहा है, पुराने समय का बना हुआ है, कचरा जैसा है, थोड़ा अच्छा नहीं, पता नहीं प्रभु जी को कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। वो अपने मन में वो पता चल जाता है सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। लेकिन हमने देखा उन लोगों का हृदय बहुत अच्छा था, तो हमें वहां जाकर के उसके घर में जाकर के ऐसी फीलिंग नहीं आई कि ये हम कहाँ कंजेस्टेड और कहाँ गंदगी में आ गए, नहीं। और अच्छे लोगों के यहाँ भी ऐसी फीलिंग नहीं हो पाती। तो जब हम भगवत संबंध के माध्यम से चीज को देखते हैं, उसकी भावना देखा हमने, उसकी भावनाएं भगवान के संबंध के माध्यम से जुड़ी हुई थी। वो अपने आप में ये तो फील कर रहा है कि हमारा घर लायक नहीं है, लेकिन साथ में वो ये भी चाहता है कि नहीं भक्त लोग हमारे घर आने चाहिए। अंदर से बड़ा दुखी भी है कि नहीं भक्त जैसे तैसे भी हैं, भक्त लोग हमारे घर आना चाहिए। अन्यथा कोई व्यक्ति ऐसा फीलिंग कर रहा है तो क्यों बुलाएगा, बुलाएगा। लेकिन वो तीव्रता अधिक है बुलाने की, उससे पता चलता है कि उसका भगवत संबंधी भावना है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी जब गुजर रहे हैं तो प्रभुपाद जी ने ऐसी अनुभूति किया। प्रभुपाद जी ये नहीं देख रहे हैं कि यहां पर आसपास में कितनी गंदगी है। प्रभुपाद जी क्या देख रहे हैं? चारों तरफ भक्त लोग हैं, इतने भाव से घेर करके चल रहे हैं, आगे लेकर के चल रहे हैं, तो उनकी भावना कितनी अच्छी है। तो सारा खेल भक्तों के ऊपर निर्भर करता है। भक्त लोग किसी चीज को अप्रूव कर दें तब तो वो स्वीकार्य है, फिर वो काक तीर्थ होते हुए भी हंस तीर्थ बन जाएगी। और स्वीकार ना करें वो काक तीर्थ बन जाएगी। ये बात समझ में आई? कैसे किसी भी वस्तु को हम भगवत संबंध के माध्यम से देखें। जैसे नारद जी जब भगवान श्री नारद जी की कृपा से जब ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन किए तो ध्रुव महाराज को भगवान ने कहा, जाओ बेटा अब तुम राज्य करो। तो वो ऐसा सोच सकते थे कि मेरी सौतेली माँ जिसने थप्पड़ मारा था, मेरा पिता, मेरे को उनके पास क्यों जाऊं। बोले नहीं, अब वो तुम्हारा सम्मान करेंगे, अब तुम्हारा प्रणाम करेंगे वो आपको। किया उन्होंने। वही वस्तु भगवत संबंधी बन गई, वही वस्तु भगवान से दूर ले जाने वाली थी। शुरुआत में सुरुचि माता ने कहा वहां मत जाना, जंगल में जाना। माता ने उस समय वो आज्ञा दिया
और भगवान ने फिर वो आज्ञा दिया कि तुम वापस जाओ। तो जब भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त हमें जो निर्देशित करे उसे हमें स्वीकार करना सीखना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, हमें शिक्षा के स्तर पे ये समझनी होगी कि जो भक्त होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, उनको अलग अलग स्तर पर कहा जाता है। भक्तों के भी तारतम्य है, भक्तों के भी तारतम्य। जब हमें भक्तों के अनुसार जीवन जीना है तो भक्तों में भी तारतम्य होता है, स्टेजेस होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। किसी भी भक्त को देख करके भक्त मान लेना वो भी मूर्खता है, और किसी भी भक्त को देख करके भक्त नहीं मानना वो भी मूर्खता है। किसी के अंदर थोड़ा छोटापन देख लिया तो छोटापन देखते ही उसको अभक्त घोषित कर देना ये भी मूर्खता है। और किसी को बड़ा मान लिया, बड़प्पन देख करके ही, और उसको बड़ा मान लिया, छोटा सा बड़ापन, बड़प्पन की क्रिया देखा और उसको बहुत बड़ा मान लिया, वो भी मूर्खता है। समझ रहे? अर्थात भक्तों को भी सीधा भक्त मानना या सीधा अभक्त घोषित कर देना ये शोभा नहीं देता। भक्तों को भी भक्त मानना चाहिए, उनके तारतम्य के अनुसार उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे शिक्षाएं लेनी चाहिए। किसी व्यक्ति ने कह दिया मैं परमहंस हूं और हमने उसे परमहंस मान लिया, ये मूर्खता है। किसी ने कह दिया मैं भक्त नहीं हूं और हमने उसको सोच लिया ये भक्त नहीं, ये भी मूर्खता है। समझ में आ रहा है? जैसे हम कहते रहते कई बार कि हम भक्त नहीं, और आप ऐसा मान के बैठ जाएं कि हाँ ये भक्त। बताऊंगा। हाँ क्या करूं, मेरा दिमाग ही ऐसा है। हाँ ना, वही तो मैं कह रहा हूं। ऐसा ही हूं मैं, कभी सीधा कर देता हूँ, कभी उल्टा कर देता हूँ, ऐसे उल्टा सीधा बोलता रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे को मत बिठाया करो यहाँ, बाकी लोग बैठा करो, आप लोग बैठा करो। कोई ये कह दे कि मैं भक्त नहीं हूँ, या कोई ऐसा दिखाई दे कि हाँ ये भक्त नहीं है, और हम मान ले कि ये भक्त नहीं, ये मूर्खता है। कोई ये कहे कि हाँ मैं परमहंस हूँ, या ऐसा दिखाई भी दे कि हाँ ये परमहंस जैसा है और उसको हम परमहंस मान ले, ये भी मूर्खता है। बोले ऐसा क्यों? बोले उस भक्त को भी हम अपनी बुद्धि से, भक्त कौन होता है? भक्त भी तो सृष्टि का एक वस्तु है, भक्त भी तो सृष्टि की एक वस्तु है। वो भी भगवत संबंधी है या भगवत संबंधी नहीं है, इसको भी कौन अप्रूव करेगा? इसको भी भक्ति अप्रूव करेंगे। अगर कोई भक्त कहे कि हाँ ये भक्त है और हमें वो भक्त नहीं नजर आ रहा है, तो भी हमें उसे स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये भक्त है। इसलिए परंपरा की जरूरत पड़ती है। परंपरा विहीन तो कोई भी मेरे जैसा धूर्त आकर के खड़ा हो जाएगा, कहेगा मैं भक्त हूं, या ये कहेगा मैं भक्त नहीं हूं। कोई भी कुछ भी कह सकता है। इसलिए किसी भी वस्तु को, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसका
संबंध अगर हम भगवत वस्तु के माध्यम से, भगवत व्यक्ति के माध्यम से अगर नाता जोड़ रहे हैं या उसको व्यवहार में ला रहे हैं तो हमारे लिए अवश्य कल्याणकारी होगा। और अगर हम उसको बिना भगवत संबंध के उसे व्यवहार में लाएंगे तो अवश्य ही वो घातक होगा। लेकिन उस वस्तु का निरूपण कौन करेगा? कौन करेगा? भगवान के भक्त ही करेंगे। उस भक्त का निरूपण भी भगवान के भक्त ही करेंगे। एक व्यक्ति था, कुछ लक्षणों से आप जज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट है उसका निर्णय भी भक्त करे। एक राजा था। अब संसार में क्या है, धर्म ऐसे ही देखा देखी भी फैलता है। जैसे ऋषभदेव भगवान थे, उन्होंने राजपाट त्याग दिया, 100 पुत्रों में भरत महाराज को राजा बना दिया और राजपाट त्याग करके परमहंस अवस्था को प्राप्त हो गए। परमहंस अवस्था कैसी होती है? हंस अवस्था कैसी होती है? हंस अवस्था ऐसी होती है जिसमें उसको पता चलता है कि हाँ ये दूध है और ये पानी है। कौवे की अवस्था कैसी होती है? वो जानता है कि ये दूध है और ये कफ है। उसमें से वो दूध का त्याग कर देगा, मोती का त्याग कर देगा और कफ को ग्रहण करेगा। समझ में आ रहा है? हंस क्या करता है? वो कफ को छोड़ देगा, मांस को छोड़ देगा और वो मोती को या दूध को ग्रहण करेगा। ये हंस का स्तर है। परमहंस किसको कहते हैं? उसको ये पता ही नहीं होता कि ये कफ है और ये दूध है। वो सब चीजों को ग्रहण कर लेता है। उसे क्या कहते हैं? परमहंस कहते हैं। उसकी दृष्टि में दुनिया में किसी भी वस्तु या किसी भी जीव को लेकर के कोई भेद ही नहीं होता। समझ में आ रहा है तेरे को ऊपर क्या कह रहा है तेरा ज्योतिष शास्त्र इस विषय में? हाँ, समझ में आया। इसे परमहंस अवस्था कहते हैं। उसको पूड़ी में और उसको मल में भेद नहीं रहेगा। कहता कैसा विचित्र अवस्था है परमहंस। हमें तो समझ ही नहीं आई, अनुमान से ही परे है। ऋषभदेव महाराज परमहंस अवस्था को प्राप्त हो गए थे और वो वहीं पर मल त्याग करते रहते थे और उसी में पड़े रहते थे। नहाना, धोना, साफ करना, दूर जाना, कोई पता ही नहीं रहता था। इतने भगवत स्मरण में लीन थे और उनके मल से कई किलोमीटर तक सुगंध आती थी। परिणाम ये था भगवत स्पर्श के कारण। जब भगवत स्पर्श हो जाता है तो मलिन से मलिन वस्तु भी अत्यंत पवित्र हो जाती है। इसका प्रमाण पूतना थी, जो इतनी गंदगी की भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही भगवान का स्पर्श पाया, उसकी चिता जब जलने लगी तो चारों तरफ सुगंध फैल गई। ये भक्ति का प्रताप होता है। ये परमहंस अवस्था होती है। हमारे आचार्य टॉयलेट में जाकर के भजन क्यों करते थे? कौन से आचार्य थे? गौर किशोरदास बाबा जी थे। वो सरकारी जो शौचालय थे उसमें जाके भजन कर रहे हैं और सरकारी शौचालय की ईंटें भजन करने लग गई, ईंटों से आवाज आने लगी। कैसी विचित्र बात है, कैसा प्रताप। वो स्थान पवित्र हो गया,
जड़ वृक्षों से आवाज आने लग जाती है। ये सच्चे परमहंसों की स्थिति होती है, अन्यथा परमहंस अवस्था नारकी अवस्था बन जाएगी। जब भेद ही खत्म हो गया तो परमहंस अवस्था नारकी अवस्था बन जाएगी। भगवत संबंध के कारण वो वस्तु अत्यंत पवित्र बन जाती। पवित्र नहीं होती तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण माधव दास जी का मल साफ नहीं करते, तो स्वयं पवित्रता की मूर्ति। माधव दास ऐसे भक्त थे जिनको कि लूज मोशन लग गया और वो समुद्र के पास में ही पड़ गए, ये सोच करके कि अब बार बार कौन साफ करने जाएगा, कैसे साफ होंगे। इतना संग्रहणी का रोग हो गया उनको कि बार बार हर समय ही मल का त्याग होना चालू हो गया, उसमें से बचना बहुत कठिन होता है। तो समुद्र के किनारे ही पड़ गए, वहां पर भगवान आकर के उनका मल साफ करते थे। ये परमहंस अवस्था का परिणाम होता है। नाम मात्र के परमहंस अवस्था का नाटक करने से काम नहीं चलेगा। एक राजा जिसने ऋषभदेव भगवान की परंपरा को ध्यान में रखते हुए उनकी नकल करने की चेष्टा कर ली। नकल से तो ज्यादातर अप संप्रदाय बनते हैं। तो जैन संप्रदाय वहीं से आया। ऊपर से ऐसा वेशभूषा सब चीजें बना लेते हैं, जैसे साधु की वेशभूषा हमने बना रखी, लेकिन आंतरिक हृदय साधु होना चाहिए ना। साधु बनने की लालसा ही अच्छी हो जाए ना सच में, कि मुझे सच में साधु बनना है, सच्ची हृदय की इच्छा हो जाए, उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। एक न एक दिन भगवत कृपा से जरूर सच्चा साधु बन जाएगा। और सच्चा साधु की इच्छा कभी नहीं ऐसा सोचता कि हाँ मैं बहुत महान बन गया। वो नाटकबाजी नहीं करता। हम तो नाटकबाजी में फंस जाते हैं। सच्चे साधु की इच्छा ही नहीं, सच्ची इच्छा हो जाए तो अभी शंकर जी प्रकट हो जाए और प्रकट होके कहें बेटा ये वाला मंत्र जपो और ऐसे जपो। अभी नारद जी प्रकट हो जाए। आप लोगों की सच्ची इच्छा है इसलिए आप लोग प्रभुपाद जी के संपर्क में आए। प्रभुपाद जी नहीं तो दया करके आप लोगों को मार्ग प्रशस्त किया। थोड़ी सी सच्ची इच्छा है। प्रभुपाद जी सच्चे संत हैं जिनके कीर्तन में नारद जी आकर के नाचते। प्रभुपाद जी साधारण थोड़ी, हमें प्रभुपाद जी का मार्ग मिला है सच्ची इच्छा के कारण। लेकिन यहां पर आकर के भी लोग यू टर्न मार देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। ऐसे सच्चे संत जो महाप्रभु की अनुयायी परंपरा, सर्वश्रेष्ठ परंपरा को प्राप्त करके भी यू टर्न मार दे कोई, तो उससे बड़ा बेचारे से अभागा और कौन होगा। कहीं ना कहीं हम भटक रहे थे, अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी इच्छा थी तो हमें ऐसे वैष्णव लोग मिले, ये हमारा सौभाग्य है। या इच्छा नहीं थी, अहेतु की कृपा हो गई। बिना हेतु के ही हम तो सोए पड़े थे। जैसे राजा मुचकुंद थे, वो सोए पड़े थे, भगवान ने आकर के उनके माध्यम से काले अवन का नाश कराया और स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिया। अद्भुत दर्शन पा रहे, आश्चर्य में डूब गए। अरे मैं तो सोया पड़ा था, मैं कुछ भक्ति थोड़ी कर रहा था। और पूर्व में भी मेरी दशा में जानता था कि मैं ऐसा शक्तिशाली था, ऐसे पुण्य थे, संसारी दृष्टि से सम्माननीय था, और देवता लोग मुझे बुला ले जाते थे सहायता करने के लिए। मैं देवताओं तक सहायता करने के लिए जाता था, असुरों से लड़ने के लिए जाता था। लेकिन बोले मैं अपने हृदय की कमजोरी भी जानता था। जब भी मैं देवताओं के संग्राम से कई बार गया मैं, बोले जब भी मैं वापस आता था, वापस आकर के जो देवता मेरे सामने प्रणाम करते थे, मैं अपनी पत्नियों रानियों के सामने घुटने टेक देता था। मैं उनके प्रति लालायित होकर के उनको प्रणाम करता था। एक प्रकार से जैसे एक पशु हरी घास के लालच में
जो लंबे समय से हरी घास कई बार खेत में कुएं को ढक देती है और पशु लालच में खाने के लालच में उस कुएं में गिर जाता है, ऐसे ही मैं ऐसा विषयों का कीड़ा था कि मैं इंद्रियों के भोग के कुएं में गिर जाता था वापस आकर के। मेरे जीवन में कोई संयम नहीं था, मेरे जीवन में कोई आराधना नहीं थी, मेरी ऐसी दशा थी। लेकिन प्रभु तेरा नाम कमल नयन है ना, अजय है। कमल नयन, कमल नयन परिक्रमा कैसी रही कल? ठीक है, चल ठीक है, ढीला उत्तर दे रहे, ठीक है ठीक है। थक गए कल आप लोग? हाँ हाँ, तो बोले मैंने तो कोई ऐसा भक्ति किया नहीं था, फिर आपने मुझे दर्शन क्यों दे दिया? भगवान से प्रश्न किया। भगवान ने कहा आपने कुछ ऐसा किया नहीं, ये बात सत्य है, लेकिन आप कभी कभी ऐसी प्रार्थना करते थे कि हे कृष्ण आप मेरे ऊपर अहेतु की कृपा करना, बिना किसी कारण की कृपा करना, इसलिए मैंने कृपा किया। कितनी बड़ी, भगवान कितना नोट करते हैं, कैसे बहाने ढूंढते हैं भगवान। भगवान वास्तव में इतने दयालु हैं। यहाँ लिखा है भक्तगण उनके दिव्य स्वरूप से परिचित होने के कारण उनकी सेवा करते हैं, अतएव श्री भगवान भी अपनी अहेतु की कृपा का प्रतिदान करते हैं। भगवान भी क्या करते हैं अपने भक्तों के ऊपर? अहेतु की कृपा करते हैं। बैठे, भगवान भी अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा करते हैं बिना किसी कारण के। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जेन्युइन इच्छा नहीं थी, फिर भी हमें जेन्युइन ऐसे वैष्णव मिले। किस कारण से? किस कारण से? अहेतु की कृपा। महाप्रभु अहेतु की कृपा का दान करने के लिए आए और महाप्रभु के अनुयायी लोगों को उन्होंने भेजा। तो हमारे हृदय में सच्ची इच्छा नहीं थी। सच्ची इच्छा होती और अहेतु की कृपा प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति कितनी तीव्रता से लग जाता है। लेकिन हमारे अंदर सच्ची इच्छा नहीं थी और अहेतु की कृपा हो रही है, ये नाक पकड़ के खिलाई जाने की चेष्टा हो रही है। इसलिए हम गंभीरता से इस मार्ग को नहीं पकड़ पाते। अर्थात कृपा में कमी नहीं है, भगवान के ओर से कोई किसी भी स्तर पर कहीं भी एक रंच मात्र भी अभाव नहीं। कैसी विचित्र बात! भगवान जब कर्दम मुनि को देखे तपस्या करते हुए तो भगवान रोने लग गए और इतना रोए कि भगवान ने वहां सरोवर भर लिया भगवान के आंसू से। ये कैसा? बोले भगवान जैसे भक्त रोता है ऐसे ही भगवान रोते हैं। उल्टा भगवान ज्यादा रोते हैं भक्तों के लिए। इतना भक्त नहीं रो सकता जितना भगवान रोते हैं। ऐसे ही भगवान के सच्चे प्रतिनिधि जो गुरु होते हैं वो शिष्य के प्रति जितना प्रेम रखते हैं उतना शिष्य गुरु से कभी प्रेम नहीं कर सकता, कभी उनके ऋण को नहीं चुका सकता। और शिष्य की इतनी चिंता करते हैं कि वो शिष्य के लिए वो भी रोते हैं। ऊपर से रोना दिखाते नहीं है, लेकिन अंदर से उनका हृदय हमेशा ही चिंतित रहता है शिष्यों के लिए। ये गुरुजन होते हैं। तो ऐसा ये मार्ग है जहां पर गुरुजन हम सभी जीवों को रो रो करके अंगीकार करना चाहते हैं। ये ऐसा मार्ग विनम्रता के साथ जीवों को भगवत भक्ति में लगाना चाहते हैं। तो कमी भगवान की ओर से किधर रही थे? वो रो रो करके भगवत भक्ति दान करना चाहते हैं और फिर भी हम इस भगवत भक्ति को स्वीकार करना नहीं चाहते। कैसे अभागे!
इसका मतलब हमारे हृदय में सच्ची इच्छा नहीं है। अब भैया भगवान भी दुर्योधन के सामने जबरदस्ती थोड़ी कर सकते, समझा ही सकते। ऐसे ही भगवान के भक्त भी किसी से जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। ये इनके इन प्रकार इन प्रयास ही कर सकते, प्रयास करते हैं समझाने। लेकिन हम प्रायः अपने जीवन में भक्ति मार्ग को अपनाते हैं तो इसको कपट के कारण अपनाते हैं। किस कारण से? कपट के कारण से। नारी मुई संपत्ति नाशी, मोड़ मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई, संपत्ति का नाश हो गया, रोटी कहाँ खाएं, चलो बाबा जी बन जाते। प्राय हम भक्ति मार्ग में इस प्रकार से आते हैं। इसलिए भक्ति में हम तीव्रता का अनुभव नहीं करते समर्पण करने के पश्चात ही। तो एक राजा, उसने ऋषभदेव भगवान की तरह अपने आप को परमहंस घोषित कर दिया। परमहंस की अवस्था एक बच्चे जैसी, पड़ा हुआ, माँ खिलाएगी तो खाएगा, नहीं खिलाएगी तो नहीं खाएगा। तो अब तो उसकी सेवा पूजा होने लगी। एक रानी ने देखा कि ये वास्तव में परमहंस है या ऐसी नाटकबाजी वाला परमहंस है। तो उसने क्या किया, एक खप्पर में उसने मल भर लिया और मल भर के उसके सामने ले गई और उसको ले जाकर के सामने मुंह की ओर देने लग गई। जब मुंह की ओर देने लगी तो फिर मुंह ऐसे घुमा लिया उसने। जब फिर उसकी रानी इधर साइड से मुंह में डालने लगी तो फिर मुंह इधर घुमा लिया उसने। तब फेंक के मारा, बोले ये धूर्तता छोड़ो, परमहंस वगैरह कुछ नहीं हो, तो नाटक है। इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अपने आप में ऐसा दर्शाएंगे क्रियात्मक दृष्टि से भी कि वो परमहंस है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो परमहंस हो। ऐसे ही कुछ लोग ये भी दर्शा सकते हैं अत्यधिक विनम्रता के कारण कि वो भक्त नहीं है, लेकिन ये भी नहीं निर्णय ले लेना चाहिए कि वो भक्त नहीं। कोई प्रामाणिक भक्त अगर किसी को रिकमेंड करता है कि हाँ ये भक्त है, आप इसे भक्त मान करके इसका सम्मान करना सीखो। गीता में भगवान ने कहा, बोले भगवान स्वयं घोषित कर रहे कि आपको किसको भक्त मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए। भगवान कह रहे अपि चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवसित हो। सम्यक रूप से स्थित है और अनन्य भजन में लगा हुआ है। वो व्यक्ति अगर कोई गलतियां करता है, सुदुराचार करता है, भैया उसको साधु मानना। बोले उसको साधु क्यों मानना? उससे तो दुराचार सीखने को मिलेगा। फिर शास्त्र कहता है साधु संगति करो, और उसको हम साधु मान करके संगति करेंगे तो दुराचार में लगा हुआ है, तो फिर तो हम भी दुराचारी बन जाएंगे, उसे दुराचार सीखेंगे। बोले नहीं, वहां पर दुराचार के लिए आपको संगति करने के लिए, साधु मानने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति के प्रति उसकी किसी छोटी हरकत को देख करके और आपने उसे इतना छोटा मान लिया कि उसको मार्ग से ही आपने अलग घोषित कर दिया, ये भूल है, उससे अपराध हो जाएगा। छोटे भक्त के प्रति भी छोटा अपराध हो जाएगा। बड़े भक्त के प्रति कोई दोष होता है तो बड़ा अपराध होता है। जैसे किसी असाधारण, किसी नगण्य, किसी तुच्छ व्यक्ति को भी अगर दान दिया जाए तो उतनी मात्रा में दान वापस मिलता है, और किसी ब्राह्मण को दान दिया जाए तो 100 गुना दान वापस मिलता है, और किसी वैष्णव को दिया जाए तो अनंत गुना होकर के वापस मिलता है। तो किस प्रकार के व्यक्ति के साथ हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसका परिणाम उसी मात्रा में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही किसी के साथ अगर गलत किया जाए तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा।
इसलिए किसी व्यक्तित्व के द्वारा अगर कोई गलत कार्य होता हुआ नजर हो जाए और वो छोटा भक्त है, छोटी भक्ति कर रहा है, तो भी बोले उसके प्रति घृणा का भाव नहीं लाना चाहिए, उस भक्त को भी भक्त मानना चाहिए। जैसे 5 उंगलियां हैं हमारे हाथ में, अब ये 5 उंगली एक हैं क्या? एक जैसे साइज की हैं क्या? नहीं। अब कोई सोचे नहीं नहीं इन सबको एक जैसा होना चाहिए, तो काट के बराबर कर लेते, ऐसा करेंगे क्या? नहीं ना। 5 उंगलियां अलग अलग साइज की हैं, लेकिन 5 उंगलियों का हम धारण करते हैं, जीवन में स्वीकार करते हैं। ये उंगली कभी काम में आती हुई नजर नहीं आती, इसलिए बोले इसको तो उखाड़ी दो, फालतू में वजन बढ़ रहा है शरीर में। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। ये 5 की 5 उंगलियों का एक अपना संगठन है। इन 5 उंगलियों से अलग अलग प्रकार की पकड़ है। किसी में किसी चीज को पकड़ने की सामर्थ्य, किसी में किसी चीज को पकड़ने की सामर्थ्य, सबके अपने अपने कार्य है। ये उंगली दिखा करके आप लघु शंका की परमिशन लेके दिखाओ किसी से, मैं जाऊं? ये उंगली की परमिशन लेके दिखाओ आप किसी को ऐसे करके, मैं जाऊं? हरी बोल, मैं जाऊं? देखो कोई आपको 1 नंबर के लिए परमिशन दे दे, और ये उंगली से आप आसानी से परमिशन ले सकते हैं। और जब परमिशन मिलेगी तो आप जिंदे रहेंगे। नहीं तो लघु शंका का त्याग अगर नहीं किया तो मरना पड़ेगा। अर्थात ये उंगली भी हमें जीवित रख रही है, इसका भी अपना महत्व है, अपना रोल है। इसलिए छोटे से छोटा भक्त भी वो अपनी प्रकृति के अनुसार काम कर रहा है। हाँ, बशर्ते उसको हाथ से जुड़ा हुआ जरूर होना चाहिए। छोटा है कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा है अच्छी बात है, थोड़ा और बड़ा है अच्छी बात है, थोड़ा उससे हल्का सा छोटा है कोई बात नहीं, और ही छोटा है, सबसे ही छोटा है तो भी काम यही करता है। फिर जब किसकी पीठ में मारना हो तो ऐसे निकाल के मार के देखो, आप अभ्यास कर लेना किसी के साथ, लेकिन शिकायत मेरे तक ना है, बस मार के देखना, आवाज नहीं होगी लेकिन वो बेचारा करा जाएगा अंदर ही अंदर। सही बात कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तेरे को पूछना। हाँ सही है। तो इसका बहुत बड़ा असर होता है। कई बार किसी व्यक्ति को बस ऐसे इशारा कर दो, उसको अंगुली से ऐसे इशारा कर दो तो हंसेगा नहीं, किसी ने कुछ किया उसको बस ऐसे इशारा कर दो, एकदम से चेहरा खिल जाएगा उसका। कई बार सामने वाला व्यक्ति रास्ते से आ रहा होता है और साइड दे देता है, एक बार हॉर्न बजाते हो, अब साइड लेते हुए जाते समय उसको ऐसे इशारा कर दो, बस सोचे हाँ मैंने बहुत बड़ा महान काम कर दिया। अंगूठे का भी अपना रोल है, सब चीजों का अपना रोल है। ऐसे ही सारे भक्तों का अपना रोल होता है। कोई कहे इस उंगली को तू तो बेड तोड़ती रहती है, बस कुछ करती नहीं, नहीं ये बेड नहीं तोड़ रही है, इसका अपना रोल। कोई सोचे तू तो बस गाड़ी तोड़ती रहती है, बस नहीं, उसका भी अपना, सबका अपना अपना रोल है, सबका सम्मान करना चाहिए और भगवान सभी का ध्यान रखते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं। बोले भगवान पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। अगर कोई छोटा बड़ा जैसे तैसे करके बोले त्याग करके भक्ति में बढ़ता है, कैसे ही भक्ति में बढ़ता है, बोले कुटीचक हो सकता है वो सन्यासी व्यक्ति। कोई ये ना सोचे अब हम मंदिर में आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है,
इसमें भी आगे बढ़ने के लिए भी सदा चांस रहता है। बोले कोई सन्यास में भी तरह तरह के भक्त होते, कुटीचक होते हैं, बहुदक होते हैं, परिव्रजकाचार्य होते तथा परमहंस। कुटीचक बहुदक कौन होते हैं? इसको पढ़ के ढूंढ के बताना मेरे को, ठीक है? तुक्का वाला हिसाब किताब नहीं है, पढ़ के बताना। और परिव्रजकाचार्य वो होते हैं, लॉजिक से तो बताई जा सकती है कोई भी बात है, लेकिन प्रमाण भी होना चाहिए। परिव्रजकाचार्य वो भक्त होते हैं जो सारे संसार में विचरण कर करके सबको भक्ति का दान देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी थे परिव्रजकाचार्य, लेकिन प्रभुपाद जी से पहले ये भी लगाया जाता ओम विष्णुपाद परमहंस, परमहंस भी को कहा जाता है उनको। और ऐसा देखा नहीं कि प्रभुपाद जी मलमूत्र के अंतर्गत पड़े हुए हों की तरह, भेद खत्म कर दिया हो, ऐसा भी नहीं देखा गया। फिर उनको परमहंस क्यों कहा गया? बोले परमहंस व्यक्ति अपने परमहंस अवस्था से जीवों पर दया करने के लिए एक स्टेप नीचे उतर के आते हैं। उत्तम कोटि के भक्त अपने आप को मध्यम कोटि में लाते हैं और ला करके फिर भेद क्रिएट करते हैं, तभी प्रचार संभव है। फिर वो प्रचार करने के लिए सर्वत्र विचरण करते हैं और वो क्या कहलाते हैं? परिव्रजकाचार्य, जो चारों तरफ, परि माने चारों तरफ, परिक्रमा चारों तरफ, परिमाप, चार भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं किसी वस्तु। ऐसे ही परिव्रजकाचार्य जो व्रजन करते हैं, चलते हैं, विचरण करते हैं, चारों तरफ विचरण करते हैं, किसके लिए? जीवों के मंगल के लिए। वो भी सन्यासी होते हैं। हम भी विचरण करते हैं, लेकिन हम काम क्रोध लोभ की पूर्ति के लिए। और वैष्णव लोग विचरण करते हैं जीवों के मंगल के लिए। तो वो लोग परमहंस अवस्था से नीचे आकर के ऐसा करते हैं, परमहंस होते हुए भी। इसलिए उनके नाम के पीछे परमहंस लगा। समझ आई बातें? ऐसे जब कोई भक्त होते हैं तो भगवान उनके संकटों को दूर करते हैं, और जो दुष्ट होते हैं भगवान ऐसे लोगों का नाश करते हैं, उनके कार्यों को रोक देते हैं, उनकी मनोवृत्ति को रोक देते हैं। हमें भक्त बनना है और जीवन को सफल करना है। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। ये कथा को मैं पूछूंगा शाम को, किस किस को क्या समझ में आया। एक एक व्यक्ति अपने अपने पॉइंट बना करके लेके आना और मैं शाम को पूछूंगा। हरे कृष्ण। बताइए माता जी। हाँ, दोनों ही अवस्थाओं में परमहंस अवस्था है। भक्ति मार्ग के अंदर भी परमहंस अवस्था है और निर्विशेष निराकार स्वरूप के अंदर भी परमहंस अवस्था होती है। दो प्रकार के अध्यात्मवादी पाए जाते हैं। तो दोनों की परमहंस अवस्था है, लेकिन श्रेष्ठ परमहंस अवस्था भक्तों की होती है। निर्विशेषवादी जैसे शुकदेव गोस्वामी थे, निराकार के उपासक थे पूर्व में, बाद में साकार के उपासक बने और परमहंस अवस्था में विचरण करते थे। कोई भेद नहीं था स्त्री का, पुरुष का, और किसी भी चीज का उनको कोई ऐसा भेद नहीं था। वही साकार उपासक बन गए आगे चलकर। हाँ,
हाँ, यही तो समस्या है हम लोगों की। वो साधन स्वरूप पंचोपासना से आगे बढ़ते, क्रियाएं उनकी भी वैसी होती है, नाम को भी ग्रहण करते हैं, फिर धीरे 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 आगे चल करके वो फिर भगवान के सब आकार वगैरह सब चीजों को साइड में कर देते। यही उनका दोष है। फिर भी भगवान स्वीकार करते हैं उनको निराकार तदात्म के अंतर्गत। उनके दोष का दंड मिलता है निराकार के कारण, और उनको वरदान भी मिलता है कि उनको निराकार में तदात्म होने को मिल जाता है। संसार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं, भगवत सुख से वंचित हो जाते हैं। समझ आई? इसीलिए तो पहले बताया कि जो भक्त हमें निर्देशित करते हैं वो प्रामाणिक होने चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो ऐसे शिष्यों के अनुसार नहीं चलना चाहिए जो अपने स्वार्थ की दृष्टि से कार्य कराते हैं। समझे? किसी भी व्यक्ति के ऐसे निर्देशन में नहीं कार्य करना चाहिए जो अपने, इसलिए तो पहले बोला ना, भक्त को जांचना चाहिए। हाँ, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, ऐसी स्थितियां कई बार आ जाती हैं कि गुरु ही बोल देते हैं। जिन गुरु के हम अंतर्गत गए थे वो गुरु बोल देते कि भाई आप इनका अधीनता स्वीकार करो, इनके अंतर्गत रहो, तो वो हमारे लिए इवेंचुअली कल्याणकारी होता है। क्योंकि वो शिष्य कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, चाहे वो उसको सहनशीलता ही सिखा के जाए या उसको गलत रास्ते से भी उसको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। हाँ, गुरु अप्रकट हो जाते हैं तो उस समय फिर थोड़ा परीक्षण करना चाहिए। गुरु अगर कोई स्पष्ट निर्देशित हमें इस प्रकार से अगर नहीं करके जा पाते और वो अप्रकट हो जाते हैं, या हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं है किसी निर्देशन को स्वीकार करने की, सामर्थ्य भी तो देखी जाती है। हर व्यक्ति आदेश पर उस सामर्थ्य रखेगा तो ही वो स्वीकार कर पाएगा उस आदेश का पालन करने की। किसी का आदेश पालन करने की सामर्थ्य नहीं है तो फिर उसको दूसरा आदेश देना पड़ता है, तो उसकी सामर्थ्य भी देखी जाती है। तो हमारी कई बार सामर्थ्य होती है, कई बार नहीं होती, कई बार स्पष्ट निर्देश होता है, कई बार नहीं होता है, तो फिर थोड़ा भगवान से सहायता ली जाती है, फिर साधुजनों से सहायता ली जाती है। 3 प्रकार के प्रमाण खोदे जाते हैं, निकाले जाते हैं, तब तीनों में से सामंजस्य बिठा के आगे बढ़ा जाता है। समझ आए? और कोई प्रश्न है किसी का? सुरेंद्र पंडित जी का 8 साल का पुत्र कान्हा, उसका सवाल है, भक्ति का प्रचार कैसे करें? भक्ति का प्रचार भक्त बनने से होता है। तो कान्हा तुम जल्दी से इधर आ जाओ और भक्त बन जाओ। पहले भगवान की शरण में आ जाओ। भक्त भगवान की शरण में आने से बनते, तो भगवान की शरण में आओ और खुद भक्तों की आज्ञा का पालन करो और फिर प्रचार करो, तो फिर प्रचार होगा भक्ति का। हरे कृष्णा।